नमस्कार भाइयों और बहनों। भिंड जिले की धरती हमेशा से अपनी वीरता, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान के लिए जानी जाती रही है। यहाँ का हर नागरिक अपने बुजुर्गों का आदर करता है, अपने नेताओं का सम्मान करता है और अपने परिवार की तरह जुड़ाव रखता है। आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह वह नेता हैं जिन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों का इलाज किया, साधारण किसान परिवार से निकलकर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, लाहौर विधानसभा से विधायक बने और लगातार 6 बार जनता ने उन पर भरोसा जताया। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी राजनीति की यात्रा वर्ष 1990 से शुरू होती है और तभी से वह जनता के दिलों में बस गए। डॉक्टर गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह शासनकाल में गृह राज्य मंत्री रहे और कमलनाथ सरकार में वो सामान्य प्रशासन विभाग में मंत्री बने। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी भी निभाई। यह उपलब्धियां बताती हैं कि वह केवल लाहौर तक सीमित नेता नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज उनकी उम्र 72 से 74 वर्ष हो गई है, लेकिन उनका हौसला और जनता के प्रति समर्पण आज भी उतना ही है, मजबूत है जितना पहले दिन था। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि यह प्रयास उस बुजुर्ग और आदरणीय नेता के खिलाफ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। जनता जानती है कि एक बार जनता का निर्णय गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, लेकिन लगातार 6 बार जनता ने उन्हें जिताया। यह साबित करता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जनता के दिलों पर राज करते हैं, जिन पर हर वर्ग, हर समाज भरोसा करता है। भिंड जिले की 5 विधानसभा में उनका प्रभाव है और कई बार देखा गया है कि जिस प्रत्याशी का उन्होंने समर्थन किया, जनता ने उसे ही विजय बनाया। यह उनके जनाधार और प्रभाव का सच्चा प्रमाण है। डॉक्टर साहब का स्वभाव कड़क जरूर हो सकता है, लेकिन यह कड़कपन जनता के हक और न्याय के लिए उन्होंने हजारों परिवार की मदद की है, अनगिनत लोगों को नौकरी दिलाई है और भिंड जिले के विकास में बड़ा योगदान दिया है। यही कारण है कि जिले का हर नागरिक उनका सम्मान करता है। आज कुछ लोग इस बुजुर्ग और आदरणीय नेता को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह व्यक्तिगत दुश्मनी की राजनीति करते तो अनेक लोग राजनीति में खड़े भी नहीं हो पाते। भिंड जिले का हर व्यक्ति उन्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह मानता है, जिन्होंने हर वर्ग, हर समाज और हर समुदाय के लिए काम किया। यही वजह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह आज लोगों के दिलों पर बसे हुए हैं। जब आज के समय जब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ बोलना मुश्किल है, तब भी डॉक्टर गोविंद सिंह सच्चाई का प्रतीक हैं और वो निर्भीकता से जनता की आवाज विधानसभा में उठाते रहे हैं। आज भी वह मीडिया पर निर्भीकता से बोलते हैं, जनता की समस्या को उठाते हैं। हर कोई जानता है, षड्यंत्र करने वाले लोग यह याद रखें कि सच्चाई और सेवा की ताकत हमेशा जीतती है और डॉक्टर गोविंद सिंह उसी सच्चाई और सेवा के प्रतीक हैं। साथियों, आज आप अपने घरों में बैठे हैं। हम जैसे युवाओं का कर्तव्य है कि कहीं भी अन्याय हो, ये विषय डॉक्टर गोविंद सिंह का था, लेकिन इसके अतिरिक्त समाज में जो हो रहा है, जो घटित, जो अन्याय हो रहा है, जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, हमें राजनीतिक उपेक्षा झेलना पड़ रही है, या जो भी समस्या हैं, किसानों की हो, युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो और गरीब जनता की हो, हमें समस्या उठाना चाहिए। सोशल नेटवर्क इस विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे, ऑफिसर्स मिलेंगे और समाज का हर वर्ग मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हर व्यक्ति एक्टिव रहता है। तो अपनी बात कहिए, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ है या आपको
राजनीतिक उपेक्षाएं झेलना पड़ रही हैं। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंची हैं। आप सबको सोशल मीडिया पर उठाएं, हम सब मिलकर उठाएं, आप हमारे साथ जुड़ें। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसी समस्या को उठाएं और उस संबंधित अधिकारी को, संबंधित नेता, जनप्रतिनिधि को पहुंचाएं। निश्चित रूप से आपकी उठाई हुई आवाज़ एक दिन संबंधित ऑफिसर तक पहुंचेगी, संबंधित जनप्रतिनिधि तक पहुंचेगी और उसका हल होगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी, आपको जनहित में ये आवाज़ें उठाना पड़ेंगी, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के निवासी नागरिक हैं और बोलने का अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिया है। मूक दर्शक गुलामी की निशानी है। वर्षों तक हिंदुस्तान के नागरिक ने दास्ता झेली है और दास्ता से उबर के जब स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं तो हमारे पवित्र संविधान ने हमें आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार दिया है, अपने विचार साझा करने का अधिकार दिया है। और अगर अपने विचार साझा करते हुए ये कोई अपराध है तो अपराध वो कर रहा है जिसको किसी के विचारों से आपत्ति है। साथियों, आज हर व्यक्ति चुप है। राजनीति में हमें लोकतंत्र चुनने का अधिकार है। जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार को हम लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जब अहंकारी हो जाए, धनलोलुप हो जाए, अकर्मण्य हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए कभी शुभ संकेत नहीं हो सकता। साथियों, जब भी ये स्थिति बनती है तब जनता को निकल कर आना होता है और इतिहास गवाह है कि परिवर्तन हमेशा युवा ही लाए हैं। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए और हमारे आस पड़ोस में जो घटित हो रहा है, जो उपेक्षा आपको झेलना पड़ रही है, उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। आज किसान परेशान है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने में लोगों के पसीने आ रहे हैं। लेकिन आप सोशल नेटवर्क पर नहीं बोल सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार जो अपने आप को धार्मिक कहती है, भगवान श्री राम जी का अनुसरण करती है और राष्ट्र हितैषी कहती है, वो आपकी हर आवाज़ को सुनकर आपकी आवाज़ बंद करने का निरंतर प्रयास करती है। ये कैसे राष्ट्रवादी लोग हैं जो आम आदमी के अधिकार को छीनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। भाई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये पंक्तियां पूरी तो याद नहीं, लेकिन इसका आशय जरूर पता है कि निंदा करने वाले को हमेशा समीप रखो, क्योंकि हम प्रभुता पाकर मद आना स्वाभाविक है। हम किसी कुर्सी पर बैठ जाएं, किसी सत्ता और शक्ति पर जब हमें मिलती है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। इसी तरह से हमें विपक्ष जो हमारा आईना है, निंदा करने वाला है, हमें हमारी कमियां बताता है, क्योंकि जब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं तो हमारे अवगुण हमें नहीं पता पड़ता, लेकिन सामने वाले को दिखता है। तो विपक्ष आपका आईना है। विपक्ष जो भी कहता है तो हमें उस पर विचार करना होगा। हमारी अगर कोई निंदा करता है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि निश्चित रूप से कहीं ये अवगुण हमारे अंदर पनप तो नहीं रहा। ये निश्चित रूप से आज हम अहंकार के वशीभूत होकर इसको अनदेखा करें, लेकिन जीवन में हमारे लिए यह घातक होगा। यह अवगुण ईश्वर ने कभी किसी के नहीं रहने दिया। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन, जो उनके सारथी थे भगवान कृष्ण, अर्जुन का भी अहंकार भगवान ने कभी सहन नहीं किया। तो ईश्वर अहंकार नहीं चाहते। आप कितने भी पावर और शक्ति में क्यों ना हो, लेकिन आपका अहंकार है वो ईश्वर एक दिन समाप्त कर देंगे। इसलिए नेक रास्ते पे चलो, जनता की सुनो, सब मिलकर जुल कर रहो और समाज में बेमनस्ता, भय का वातावरण, क्रोध, अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करो। ठीक है साथियों, उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमें आपके साथ की ज़रूरत है।
और हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर सामाजिक समस्याओं को उठाएं, सरकार का सहारा बने और देश का सहारा बने, क्योंकि आप अपने आसपास घट रही समस्याओं को संबंधित ऑफिसर के समक्ष लाएंगे, सरकार के समक्ष लाएंगे, तो हल कराने का यह कदम होगा। जनता की सेवा, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, हम सब मिलकर करेंगे।